यो व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर इंडियन हैकर, ये नाम तो सुना ही होगा। ये बंदा YouTube पे एकदम साइंस का जादूगर है। सीरियसली, उसके वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स धूम मचाते हैं, केमिकल्स रंग बदलते हैं और पता नहीं क्या क्या धमाल होता रहता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक्सप्लोजन्स और रिएक्शंस की नहीं है, भले ही वो देखने में बहुत मजेदार होते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर चाहते हैं कि साइंस सबको समझ आए और मजेदार लगे। वो बिल्कुल उस स्कूल टीचर की तरह हैं जो स्कूल में मुस्कुराते हुए और धमाकेदार तरीके से कुछ भी समझा सकते थे। उनकी जर्नी भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह ही शुरू हुई, एक कैमरा और एक पैशन। लेकिन साइंस के लिए उनका जुनून, दैट्स नेक्स्ट लेवल। उन्होंने छोटी शुरुआत की, लेकिन साइंस के चमत्कार दिखाने की उनकी लगन ने उन्हें यूट्यूब स्टार बना दिया। तो तैयार हो जाइए कि किसी साइंस सीखिए, क्योंकि अब हम मिस्टर इंडियन हैकर की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। Get ready for some serious science, some serious fun, and a whole lot of whoa, how did he do that moments. Okay, चलिए बात करते हैं उन चीजों की जिन्होंने मिस्टर इंडियन हैकर को मशहूर बनाया। उनके एक्सपेरिमेंट्स। ये बंदा मजाक नहीं करता। मिलियंस ऑफ व्यूज वाले उनके वीडियोस हैं और एक बार देखोगे तो समझ जाओगे क्यों। याद है जब उन्होंने अपने बैकयार्ड में वोल्केनो फोड़ दिया था? I'm talking full on lava flow, smoke everywhere, the whole shebang. या जब उन्होंने अपने लिविंग रूम में एक जायंट क्लाउड बनाया था? Yeah, this guy is next level. लेकिन बात सिर्फ बड़े एक्सप्लोजन्स की नहीं है। उनके बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जिनमें वो सिंपल साइंस कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हैं। Like that time he made a battery using just lemons and coins. कौन जानता था कि फल आपके गैजेट्स को पावर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा सब कुछ इस तरह समझाते हैं कि समझना आसान हो, चाहे आप साइंस के बहुत बड़े जानकार न हो। He breaks down complex stuff into bite-sized pieces, so you're learning without even realizing it. Trust me, एक बार उनके वीडियोस देखना शुरू कर दिया तो रुक नहीं पाओगे। It's like watching magic, but with science. अब इससे पहले कि आप सोचें कि मिस्टर इंडियन हैकर बस कोई पागल साइंटिस्ट हैं जो अपने गैराज में सामान उड़ा रहे हैं, एक जरूरी बात बता दूं। ये बंदा सेफ्टी को बहुत महत्व देता है। वो जानते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो साइंस खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो हमेशा अपने वीडियोस में सेफ्टी प्रिकॉशंस के महत्व पर जोर देते हैं। वो हमेशा सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स और कभी-कभी तो लैब कोट भी पहनते हैं, बिल्कुल एक असली साइंटिस्ट की तरह। और वो अपने व्यूअर्स को ये याद दिलाना कभी नहीं भूलते कि प्रॉपर सुपरविजन और सेफ्टी गियर के बिना कभी भी घर पर इन एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई ना करें। वो हमेशा कहते हैं साइंस इज फन बट सेफ्टी इज नंबर 1। और पता है क्या, वो सच में ऐसा मानते हैं। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके व्यूअर्स उनकी नकल करने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचाए, बजाय इसके कि वो उनके वीडियो से सुरक्षित तरीके से सीखें। So yeah, Mr. Indian Hacker is all about having fun with science, but never at the expense of safety. वो एक जिम्मेदार साइंटिस्ट हैं और अपने सभी यंग व्यूअर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। हमने एक्सप्लोजन्स, कूल एक्सपेरिमेंट्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर ली। मिस्टर इंडियन हैकर इन सबके पीछे का साइंस समझाते हैं। वो आपको बस कुछ कूल दिखाकर चले नहीं जाते। वो समय निकालकर समझाते हैं कि चीजें काम क्यों और कैसे करती हैं। वो सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशंस का उपयोग करते हैं और सीखने को मजेदार बनाने के लिए थोड़ा बहुत ह्यूमर भी डालते हैं। उनके पास साइंस को रिलेटेबल और एक्साइटिंग बनाने की कला है। आप हैरान हो सकते हैं कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं, हो सकते हैं। सेक्शन 5, बिल्डिंग द हैकर लेयर। अब बात करते हैं उस जगह के बारे में जहां सारा जादू होता है, मिस्टर इंडियन हैकर की लैब। ये ज्यादा उनके वर्कशॉप की तरह है, उनकी क्रिएटिव स्पेस। आपको यहाँ कोई फैंसी इक्विपमेंट या हाई टेक गैजेट्स नहीं मिलेंगे। मिस्टर इंडियन हैकर अपने एक्सपेरिमेंट्स को बनाने के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। इट्स लाइक अ मैथ साइंटिस्ट प्लेग्राउंड बट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सेक्शन 6, चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। यूट्यूबर बनना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप पोटेंशियली डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर इंडियन हैकर को भी अपने सफर में अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई बार ऐसा हुआ जब एक्सपेरिमेंट्स प्लान के मुताबिक नहीं हुए, जब चीजें थोड़ी ज्यादा ही एंथुसियास्टिकली फट गई, या जब उन्हें एक पूरा वीडियो रद्द करना पड़ा क्योंकि रिजल्ट्स बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, साइंस के लिए अपना जुनून और दुनिया के साथ अपने ज्ञान को शेयर करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। और यही बात उनकी सफलता को और भी इंस्पायरिंग बनाती है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और जो आप करते हैं उसके लिए प्यार से आप अपने मन में ठानी हुई किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो
अगली बार जब आप डिस्करेज्ड महसूस करें तो मिस्टर इंडियन हैकर और उनकी जर्नी को याद करें। यह एक रिमाइंडर है कि सबसे सफल लोग भी चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन असली मायने यह रखता है कि आप उन पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। सेक्शन 7, द पावर ऑफ कम्युनिटी। मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है उनके द्वारा बनाई गई अमेजिंग कम्युनिटी। उनके व्यूअर्स सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, वो उनकी साइंटिफिक जर्नी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। वो कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट आइडियाज शेयर करते हैं और यहां तक कि उन्हें दुनिया भर से फैन मेल भी भेजते हैं। ये स्पष्ट है कि उन्होंने साइंस के लिए अपने जुनून और अपने एंगेजिंग वीडियोस से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और मिस्टर इंडियन हैकर अपनी सपोर्टिव कम्युनिटी के लिए बहुत आभारी हैं। वो हमेशा कमेंट्स का रिप्लाई देने, क्वेश्चंस का आंसर देने और अपने सबसे डेडिकेटेड फैंस को शाउट आउट्स देने के लिए समय निकालते हैं। वो जानते हैं कि अपने व्यूअर्स के बिना उनका चैनल ऐसा नहीं होता। वो उन्हें क्रिएट करते रहने, एक्सपेरिमेंट करते रहने और दुनिया के साथ अपने साइंस के प्यार को शेयर करते रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। यह ऑनलाइन कम्युनिटीज की पावर और लोगों के जीवन पर उनके पॉजिटिव इंपैक्ट का प्रमाण है। सेक्शन 8, इंस्पायरिंग यंग माइंड्स। शायद मिस्टर इंडियन हैकर के काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यंग माइंड्स पर इसका प्रभाव है। स्मार्टफोन्स और वीडियो गेम्स से घिरी दुनिया में उन्होंने अनगिनत बच्चों और किशोरों में साइंस और सीखने के लिए एक जुनून फिर से जगाया है। उनके वीडियोस साइंस को फन, एक्सेसिबल और एक्साइटिंग बनाते हैं। वो बच्चों को दिखाते हैं कि सीखना बोरिंग नहीं है या टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है। यह हैंड्स ऑन, एक्सप्लोसिव और वंडर से भरा हो सकता है। वो साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं जो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। और यह वाकई कुछ खास है। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को शिक्षित, प्रेरित और आकार दे रहे हैं। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ हैकिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिस्टर इंडियन हैकर के लिए आगे क्या है? उन्हें जानते हुए वो शायद अपने वैज्ञानिक दिमाग में लाखों विचार लेकर घूम रहे होंगे। हो सकता है कि वो और भी बड़े और ज्यादा बोल्डर एक्सपेरिमेंट्स करें, साइंस के नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करें या सीखने को फन और एंगेजिंग बनाने के और भी क्रिएटिव तरीके खोजें। एक बात पक्की है, वो सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल एक्सपेरिमेंटेशन के महत्व को आगे बढ़ाते रहेंगे। वो हमेशा अपने व्यूअर्स की भलाई और वैज्ञानिक ज्ञान की जिम्मेदारी से खोज को प्राथमिकता देंगे। मिस्टर इंडियन हैकर इस बात का प्रमाण है कि साइंस कूल, एक्सेसिबल और बहुत मजेदार हो सकता है। वो हर उम्र के एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स के लिए एक प्रेरणा है और इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी जिज्ञासा की एकमात्र सीमा हमारी कल्पना है। सेक्शन 10, जॉइन द एडवेंचर। तो लीजिए गाइस, मिस्टर इंडियन हैकर की दुनिया एक्सप्लोजन्स, लाफ्टर, लर्निंग और ढेर सारी साइंटिफिक ऑसमनेस से भरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके YouTube चैनल को जरूर देखें और एडवेंचर में शामिल हों। आप निराश नहीं होंगे। और याद रखें, जैसा कि मिस्टर इंडियन हैकर हमेशा कहते हैं, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। अब बाहर जाइए और अपने अंदर के वैज्ञानिक को अपनाइए। पीस आउट।